एक ऐसी महिला की कहानी जिसने न सिर्फ देश की सीमाओं पर दुश्मनों को धूल चटाई बल्कि अपने जीवन की हर जंग को जीतकर इतिहास रच दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम आज हर जुबान पर है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन रुकिए, असली खुलासा तो अब होगा। सोफिया की संपत्ति पर हुआ बड़ा खुलासा क्या है उनकी जिंदगी का, वो राज जो दुनिया को हैरान कर देगा। उनके पति की अनसुनी कहानी, उनकी सैलरी, उनकी पढ़ाई और वो परिवार जो उनकी हर कामयाबी पर गर्व करता है। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं सोफिया कुरैशी की जिंदगी के उन पन्नों पर जो हर किसी को हैरान कर देता है। दोस्तों, आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर का नाम। आज देश का हर नागरिक इस ऑपरेशन की बात कर रहा है। ये वो अभियान है जिसने भारत की ताकत को दुनिया के सामने ला दिया। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले करके भारत ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया और इस ऑपरेशन का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी। मई 2025 में जब सोफिया ने प्रेस ब्रीफिंग में ऑपरेशन की कामयाबी का खुलासा किया तो पूरा देश उनकी बहादुरी का कायल हो गया। उनके साथ थीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इन दोनों महिलाओं ने साबित कर दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं। सोफिया की ब्रीफिंग ने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया का ध्यान खींचा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कामयाबी के पीछे उनकी जिंदगी की कितनी मेहनत और समर्पण छिपा है? दोस्तों, सोफिया कुरैशी का नाम आज इतना बड़ा है कि उन्हें देश की आधी आबादी जानती है। उनकी बहादुरी, उनकी मेहनत और उनकी देशभक्ति ने उन्हें एक रोल मॉडल बना दिया। लेकिन उनकी जिंदगी का हर पहलू उतना ही प्रेरणादायक है जितना उनका सैन्य करियर। आइए आपको बताते हैं उनकी जिंदगी की वो कहानी जो आपको गर्व से भर देगी। दोस्तों, सोफिया की जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा है उनके पति कर्नल ताजुद्दीन बागेबाड़ी। जी हाँ, आपने सही सुना। सोफिया के पति भी भारतीय सेना में कर्नल हैं और वो भी देश की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं। ताजुद्दीन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अधिकारी हैं। ये वो पैदल सेना है जो युद्ध के मैदान में गति और ताकत के लिए बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल करती है। उनकी ताकत और रणनीति दुश्मनों के लिए खौफ का सबब है। ताजुद्दीन का जन्म कर्नाटक के बेलगावी जिले के गोकुत ताल्लुक में कुन्नूर गांव में हुआ था और यही उनका पैतृक घर है। सोफिया और ताजुद्दीन की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक दोनों की मुलाकात सेना में सेवा के दौरान हुई और साल 2015 में दोनों ने लव मैरिज कर ली। ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो देशभक्तों का एक साथ आने का प्रतीक थी। आज ताजुद्दीन झांसी में तैनात हैं जबकि सोफिया जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। दोनों अलग अलग जगहों पर रहकर भी देश के लिए एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं। सोफिया अक्सर अपने ससुराल कुन्नूर गांव जाती रहती हैं और वहां के लोग उनकी सादगी और देशभक्ति की तारीफ करते नहीं थकते। सोफिया की कामयाबी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की जीत है। उनके ससुर गौस सब बागेबाड़ी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से बेहद खुश हैं। उन्होंने अपने बेटे और बहू की देश सेवा पर गर्व जताते हुए कहा, मुझे अपने बेटे और बहू पर बेहद गर्व है जो देश की सेवा में शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के बारे में उन्हें पहले नहीं पता था, लेकिन गांव के दोस्तों ने उन्हें बताया और फिर उन्होंने टीवी पर सोफिया को देखा। गौस सब ने कहा, मैंने सोफिया को मीडिया को जानकारी देते देखा और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मेरे दोस्त घर आए और उन्होंने मुझे इसकी बधाई दी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। गौस सब की बातें सुनकर ये एहसास होता है कि सोफिया और ताजुद्दीन की मेहनत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की शान है। कुन्नूर गांव के लोग भी इस सैन्य दंपति को अपना हीरो मानते हैं और उनकी हर कामयाबी पर जश्न मनाते हैं। दोस्तों, सोफिया कुरैशी का सैन्य करियर इतना शानदार है कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 1999 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से ट्रेनिंग पूरी की और उसी साल लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। तब से लेकर आज तक उन्होंने लगभग 2.5 दशक तक भारतीय सेना की सेवा की है। इस दौरान उन्हें कई हाई प्रोफाइल पोस्टिंग्स मिली, जिनमें सबसे खास था 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। यहाँ उन्होंने सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में काम किया और पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी जिन्होंने पुरुष सैन्य दल का नेतृत्व किया। सोफिया की उपलब्धियां यहीं खत्म नहीं होती। साल 2010 में भी वो शांति स्थापना अभियानों से जुड़ी रहीं और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती ने उन्हें और मजबूत बनाया, जहां उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण ऑपरेशंस का हिस्सा बनकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और उनकी ब्रीफिंग ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। दोस्तों, अब बात करते हैं सोफिया की जिंदगी के उस पहलू के जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी शिक्षा और शुरुआती जिंदगी। सोफिया का जन्म 1972 में गुजरात के वडोदरा में हुआ था। उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई गुजरात से ही पूरी की।
वडोदरा की गलियों में पली बड़ी सोफिया ने बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना देखा था और यही सपना उन्हें सेना की वर्दी तक ले गया। उनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग ने उन्हें एक मजबूत आधार दिया, जिसके बल पर उन्होंने हर मुश्किल को पार किया। और अब आता है वो खुलासा जिसका इंतजार आप सबको था, क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता है कि देश के लिए इतना ज्यादा नाम करने वाली सोफिया को आखिर सरकार वेतन के तौर पर कितने रुपए देती है। दोस्तों, सोफिया की संपत्ति और उनकी सैलरी का राज ज्यादा पेचीदा नहीं है, क्योंकि कर्नल रैंक की अधिकारी के तौर पर सोफिया की सैलरी 1,30,000 रुपए से लेकर 2,15,000 रुपए तक हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते मिलते हैं जो उनकी कुल कमाई को और बढ़ाते हैं। मसलन हर महीने 15,500 रुपए का मिलिट्री सर्विस पे, हाउस रेंट अलाउंस जो मेट्रो शहरों में बेसिक सैलरी का 24% तक हो सकता है, फील्ड एरिया अलाउंस जो उनकी तैनाती के आधार पर मिलता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो उनके आने जाने के खर्च को कवर करता है। इतना ही नहीं, सेना के अधिकारियों को यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है जो हर साल 20 से 25,000 रुपए तक हो सकता है। इन सभी भत्तों को जोड़कर सोफिया की मासिक कमाई 2 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। ये आंकड़े सुनकर आप समझ सकते हैं कि सोफिया न सिर्फ देश की सेवा कर रही हैं, बल्कि एक सम्मानजनक जिंदगी भी जी रही है। उनकी संपत्ति का ये खुलासा सिर्फ उनकी मेहनत और समर्पण का सबूत है। दोस्तों, सोफिया की कामयाबी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि पूरे समाज और परिवार की शान है। उनके बड़े ताऊ का परिवार झांसी के भट्टा गांव में रहता है और वो भी सोफिया की उपलब्धियों पर गर्व करता है। सोफिया की मौसी ने कहा कि सोफिया ने आज गर्व से हमारा सिर ऊंचा कर दिया। दुनिया की हर बेटी को सोफिया की तरह होना चाहिए। उनकी चचेरी बहन शबाना ने कहा कि सोफिया को देखकर मेरा दिल गर्व से भर आया है। आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं। उन्होंने देश के साथ साथ पूरे परिवार का मान बढ़ाया है। झांसी में सोफिया बतौर मेजर तैनात रह चुकी हैं और वहां उन्होंने कई सैन्य अभियानों की अगुवाई की थी। उनके परिवार और गांव वालों की बातें सुनकर ये एहसास होता है कि सोफिया सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं, बल्कि लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा है। लेकिन दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि हर कामयाबी के साथ कुछ विवाद भी जुड़ जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की एक टिप्पणी ने सोफिया को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। इस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया और कई लोगों ने इसकी निंदा की। लेकिन सोफिया की उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं कि ये विवाद उनकी चमक को कम नहीं कर सकता। उनकी बहादुरी और समर्पण ने उन्हें हर आलोचना से ऊपर रखा है और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। आइए अब बात करते हैं ऑन ऑपरेशन सिंदूर की उस ताकत की जिसने भारत को दुनिया में और मजबूत बनाया। ये ऑपरेशन पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। सोफिया की ब्रीफिंग ने दुनिया को बताया कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाया, बल्कि भारत की सैन्य ताकत को भी दुनिया के सामने ला दिया। सोफिया और ताजुद्दीन की जोड़ी सिर्फ एक सैन्य दंपति नहीं, बल्कि देशभक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। दोनों अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, लेकिन उनका मिशन एक है, देश की सेवा। उनकी लव मैरिज की कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो प्यार और कर्तव्य को एक साथ जीना चाहता है। सोफिया जब अपने ससुराल को नूर जाती हैं, तो गांव वाले उन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सोफिया और ताजुद्दीन की कहानी हर भारतीय को प्रेरित नहीं करती? क्या उनकी मेहनत और समर्पण हमें ये नहीं सिखाता कि देश के लिए कुछ भी असंभव नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।